नमस्कार आप सभी का। आप हर साल हमारे सनातन जागरण मंच के कार्यक्रम में आप हमेशा आ जाते हो, सब काम छोड़ के। आप 7 बजे से यहाँ पे हो, सब काम छोड़ के आप यहाँ पे 3 घंटे से आप आए हो। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सनातन जागरण मंच जो मैंने स्थापना की थी, मैंने वर्मा जी के मार्गदर्शन के उनका आशीर्वाद से मैंने की थी। उनके जो हमेशा मेरे प्रोग्राम आते हैं, उनका जो मैं स्पीच सुनता हूँ सनातन धर्म के बारे में, इससे मेरे को अंदर की आत्मा जागी और उसको बोला कि एक हिंदू युवाओं के बारे में कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने ये संस्था की स्थापना की थी। आप सभी का है उसका धन्यवाद और यहाँ के सभी रहवासी को रामनवमी की आखिरी शुभेच्छा। सर, किस तरह से आप जनता को शुभकामनाएं देना चाहेंगे रामनवमी की, और आपका जो संदेश सामने जिस तरह से संक्षेप में बताया। रामनवमी जो है वो महाराज का जन्मोत्सव तो है ही, लेकिन ये शौर्य का दिन है। महाराज ने इतना बड़ा शौर्य किया, यानी रावण जिसने शनि को अपने सिंहासन से बांध के रखा था, सारे 9 ग्रहों को कंट्रोल करके रखा था, अथाह शक्तिशाली, ऐसे रावण के साथ आज जो मैं बीच में कहना चाहूँगा, आज जो युद्ध चल रहा है वो तेल के लिए चल रहा है। आज जो युद्ध चल रहा है रेयर अर्थ के लिए चल रहा है, जिसमें मनुष्य की कोई गिनती नहीं है और मनुष्यों को मारे चले जा रहे हैं, लेकिन उसका कारण व्यापार है, उसका कारण है ब्लड मनी, उसका कारण है ड्रग्स, उसका कारण है दुनिया भर के अवैध बिजनेस जो समंदर से चलते हैं इन देशों के। लेकिन महाराज राम ने किसी रेयर अर्थ या पेट्रोल के लिए युद्ध नहीं किया श्रीलंका से। उन्होंने अपनी पत्नी का जिस प्रकार से अपमान किया सर्वशक्तिशाली रावण ने, और जो अपने आप को ऐसा बताता था कि चारों वेद उसको आते हैं, अथाह ज्ञानी, लेकिन अथाह ज्ञानी के साथ साथ अथाह अहंकारी और महायोद्धा, बड़े बड़े महाबली, उसके यहाँ चाहे मेघनाथ हो चाहे कुंभकर्ण हो, ऐसे बड़े बड़े दैत्य जिसके लिए काम करते थे, किसी की भी हत्या कर सकता था। जब ऐसे रावण की अकल ठिकाने के बारे में बात आई, तो वो भी अयोध्या से अपनी चतुरांगी सेना बुला करके और रावण के ऊपर चढ़ाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा ये सामाजिक विषय है। और उस वक्त रहने वाले, वनों में रहने वाले, हम लोग को ऐसा लगता है कि वानर मतलब बंदर होते हैं, लेकिन वनों में रहने वाले नर, वनों में रहने वाले, छत्रपति शिवाजी के महाराज के मावले भी वनों में रहने वाले थे। और उस वक्त वनों में रहने वाले योद्धाओं को इकट्ठा कर करके एकत्रित करते हुए, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, ऐसे सब लोग को एकत्रित करके अपना विषय बताते हुए कि किस प्रकार से छल करके और साधु के वेश में आकर के और सीता जी को उठा के ले गया है, और मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। अगर जरा भी भनक भरत को लग जाती कि इस तरह से राम जी के साथ हुआ है, तो सारी फौज ला करके पूरे लंका को आग लगा करके सीता माता को छुड़ा के ला सकते थे। लेकिन उन्होंने आम जनों को जागरूक किया, अपने साथ में ले गए और वो सब लड़े। वरना क्या कहते, आज का समय होता तो अरे यार तुम्हारी पत्नी का प्रॉब्लम है, मेरा क्या है। लेकिन समाज ने सामाजिक बुराई को हाथों हाथ लिया और वो उन सबको लेकर के लंका के ऊपर चढ़ाई की और उस लंका के ऊपर विजय की प्राप्ति की। हनुमान जी की पूजा हम लोग क्यों करते हैं कि हनुमान जी एक सिर्फ लंगोटी लगाते हैं, लेकिन अथाह शक्तिशाली। और राम जी का काज मतलब समाज का कार्य, समाज का कार्य। जैसे मुगल आए, मुगल क्या कहते थे कि लूटना है, ये कोई लूट के लिए वहाँ नहीं गए, कोई राज के ऊपर कब्जा भी नहीं किया, लेकिन उनके भाई विभीषण को बैठाया और कहा आगे आने वाले दिनों में तो धर्म के ऊपर चल, अगर धर्म पे नहीं चलेगा तो तेरा भी यही हश्र करेंगे। तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हुआ है। आज का ब्लड मनी के लिए युद्ध नहीं हुआ है। आज का जो युद्ध हो रहा है वो पैसों के लिए, अहंकार के लिए, जिसमें नारी के अपमान का कोई कारण नहीं है। लेकिन रेयर अर्थ के ऊपर किसकी मद्देदारी रहेगी, पेट्रोल के ऊपर किसकी मद्देदारी रहेगी, गैस के ऊपर हॉर्मुज पास जो है जहाँ पे हज़ारों जहाज़ पार होते हैं, उसके ऊपर अमेरिका को अपना कब्जा करना है और एशिया के, सेंट्रल एशिया के अंदर आना है।
और आकर के यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था के ऊपर कब्जा करने के लिए वो प्रयासरत है। तो उस प्रयास के अंदर आने वाले दिनों में जो मोदी जी ने आह्वान किया 2 दिन पहले, हो सकता है कि उस युद्ध में हमको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी गला दब रहा है। तो आम लोगों को उन्होंने संदेश पहुंचाया है और मुझे पूरा यकीन है अगर भारत इस युद्ध में जाएगा तो एक और महाभारत होगा और ये तेल की नहीं धर्म की स्थापना होगी और भारत पूरे विश्व को विश्व कल्याण के लिए युद्ध में उतरेगा और इनको ऐसा सबक सिखाएगा कि ये जितने भी शैतान हैं सब की अकल को ठिकाने पे लग जाएगा और आम आदमी युद्ध में उतरेगा। सर, ईरान जो वॉर कर रहा है वो सही कर रहा है, अमेरिका और इसराइल के ऊपर क्या गलत कर रहा है? देखो, ये बहुत बड़ा विषय है। ईरान का जो खुमैनी था वो कोई ईरान का अपना कोई लीडर नहीं था, उसका परिवार भारत में रहता था और यहाँ से उसको ईरान में सऊदी ने बैठाया और सऊदी ने बैठा करके कल अगर कोई अमेरिका से यहाँ पर प्रधानमंत्री धर्मगुरु बन के आ जाए और भारत के ऊपर राज करने लगे और फिर वो बोलने लगे कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी क्योंकि मैंने धर्म में पढ़ा है, फिर वो आपके सैनिकों को लगा करके और लोगों को काल कोठरी में डाल दे जिससे कभी बाहर ना निकल पाए, हजारों लाखों लोग की हत्याएं करेगा, तो उसका पाप को तो भुगतना ही पड़ेगा ना, उसके पाप को भुगतना पड़ेगा। और जैसे ही एक व्यक्ति शैतान बनता है तो दूसरा शैतान उससे उलझ जाता है। क्यों मोदी जी के साथ कोई लड़ता नहीं है? क्यों उसी के साथ लड़ाई हो रही है? आज हमारे साथ पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका तीनों ने मिलकर के युद्ध छेड़ा, लेकिन मोदी जी समझ गए कि आज हमको युद्ध में जाना नहीं है क्योंकि इससे आम जनता को तकलीफ होगी। उन्होंने एक पैर पीछे खींचा जनता के लिए, देश की भलाई के लिए, नहीं तो वो भी ईगो में आ सकते थे ना। खुमैनी भी 10 साल से ये चाह सकता था कि बैठ करके बातचीत करता, किसी को इंटरवीन करता, कुछ भी करके अपनी जनता को बचाता, अपने शासन को बचाता, खुद का बलिदान देके भी बचाता, लेकिन वो तो उसने किया नहीं। जब नहीं किया तो उसका भुगतान उसको करना पड़ा। ये जो तेल का खेल है और जिसमें ये धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ज़रा भी धार्मिक नहीं है, ये ज़रा भी धार्मिक नहीं है। ये लोगों के बीच दाढ़ी और चोगा पहन करके आ जाते हैं और आम जनता को आह्वान करते हैं कि तुम धार्मिक रहो, लेकिन अगर आप इनके पर्सनल अगर आप इसमें जाओगे तो सब खाने पीने वाले लोग हैं, माँ मूर्ख बनाने वाले लोग हैं और भारत के लोग ज़्यादा ही मूर्ख बनते हैं। कहीं भी बारिश होगी तो यहाँ छाता खोल देंगे, एक दिन ऐसा ही होगा, ट्रेन और प्लेन भर भर के उनको वहीं भेजना पड़ेगा जहाँ बारिश हो रही है, जहाँ ये छाता खोल रहे हैं वहाँ पर इन सबको दफ़ा करना पड़ेगा। वो पाकिस्तान का असीम मुनीर ने बुलाया, उनको ईरान की बड़ी याद आ रही थी तो उसको बोल दिया जिसको याद आ रही है चले जाओ वहाँ। इधर फिलिस्तीन करते घूम रहे थे लेकिन एक भी नहीं गया। बोले हमको मोदी जी टिकट देंगे तो जाएंगे। अबे तेरे को जाना है तो तू जा, जाने वाला तो कैसे भी जाता है ना, तो गए नहीं कोई भी। लेकिन कांग्रेस और लेफ्टिस्ट इस भारत में ऐसे हैं जो भारत विरोधियों को पालते हैं, पोसते हैं, उनको बड़ा करते हैं और भारत विरोधी कामों में उनका इस्तेमाल करते हैं। तो भारत में छुपे हुए ईरान पसंद लोग, पाकिस्तान पसंद लोग, ये सबको एक दिन स्पेशल फ़्लाइट कर करके वहाँ भेजना पड़ेगा और जब वहाँ जाते हैं तो जल्दी भारत आने की पड़ती है। अरे जल्दी बुलाओ, फोकट में बुलाओ, यहाँ रहेंगे तो वहाँ की याद आएगी, वहाँ रहेंगे तो यहाँ की याद आएगी। तो ये लोगों को खुद को समझ में नहीं आता है कि करना तो करना क्या। तो ये सब कांग्रेसियों के पाले हुए पिल्ले हैं, तो इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।